हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें भी हम पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए मेंसुरेशन 3D या त्रिविमीय ज्यामिति। तो जो 3D फिगर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला आता है सिमेट्रिक फिगर और दूसरा आता है नॉन सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर ऐसा फिगर जो ऊपर से नीचे तक एक ही जैसे दिखते हैं, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका बेस और टॉप दोनों एक ही आकृति का होता है। जैसे कि आप अगर मैं क्यूब में देखूं तो इसका बेस कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, ये इसका बेस हो गया और ये वाला इसका टॉप हो गया। तो ये दोनों एक ही तरह के दिख रहे हैं, एक ही आकृति के दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिगर हो गया। वहीं अगर मैं नॉन सिमेट्रिक फिगर की बात करूं तो नॉन सिमेट्रिक फिगर ऐसा फिगर जो ऊपर से नीचे तक एक ही जैसे नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं शंकु या कोन की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं कि देखो इसका बेस कुछ और है और टॉप कुछ और है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात होगी सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक की। अब देखो सिमेट्रिक फिगर में पहला फिगर आता है घन का। तो घन क्या चीज़ होती है, देखो ऐसा फिगर जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं वो क्यूब कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ए है, ये भी इसका ए होगा और ये जो हाइट है इसकी ए हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो आपने लूडो खेला होगा, उसमें जो डाइस होता है, जो पासा होता है, वो एक क्यूब होता है। यानी उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। और इसकी अगर कुछ विशेषताएं देखें तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की विशेषताएं एक ही होंगी। जैसे कि क्यूब की मैं बात करूं या क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6 फलक होते हैं। 6 फलक, या इसको फेसेस भी बोला जाता है। ये मेनली आपने रीजनिंग में पढ़े होंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 6 फलक कौन कौन से होंगे, फेसेस यानी जितनी भी दीवारें आपको दिख रहे हैं। जैसे एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, या आप कमरे में देखेंगे तो 4 तो दीवार होगी, एक छत होगी और एक नीचे वाला पोर्शन, तो टोटल 6 हो गए। इसी प्रकार से इसके 12 किनारे होते हैं। किनारे या एजेस इसको बोला जाता है। तो एजेस क्या चीज़ होगी, देखो जितनी भी लाइनें आपको दिख रही हैं ये सारे एजेस होते हैं, सारे किनारे होते हैं। तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 किनारे हो गए, 12 एजेस हो गए और 8 कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं। ठीक है, कोने। तो 8 कोने कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपने घर में देखा होगा, घर में कोने किसे बोलते हैं, जहाँ पे तीनों लाइनें ऐसे मिलती हैं, तो ये इसका कोना हो गया। इसी प्रकार से इसमें आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 6 फलक हो गए, 12 किनारे हो गए और 8 कोने हो गए। ये इनको आप ध्यान रख सकते हैं। यही क्यूबॉइड में भी होता है। अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क होता है। जो क्यूबॉइड होता है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे क्यूब में तीनों बराबर होंगे, बट इसमें तीनों अलग अलग होंगे। इसमें मैं L ले सकता हूँ, हाइट को H ले सकता हूँ और चौड़ाई को B ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। और घनाभ का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो आप अपने कमरे का एग्जांपल देख सकते हैं। अब देखो ये जो घन है इसको मैं स्क्वायर से बनाता हूँ। स्क्वायर या ये वर्ग से मिलकर बना होता है। यानी जब हम बहुत सारे वर्ग को आपस में मिलाते हैं तो एक 3D फिगर बनता है जो घन कहलाता है। इसी प्रकार से जो घनाभ होता है वो हम आयत से मिलकर बनाते हैं। जब हम बहुत सारे आयतों को आपस में मिलाएंगे तो एक 3D फिगर बनेगा जो घनाभ कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप कॉपी या किताब का एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर मैं किताब के एक पेज की बात करूं तो उसमें तो केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, बट हम जब बहुत सारे पेजेस को आपस में मिला देते हैं तो उसमें ऊंचाई भी आ जाती है। तो टोटल किताब की बात करूं तो वो घनाभ हो जाएगा, बट अगर मैं केवल एक पेज की बात करता हूँ तो वो केवल आयत ही है। ठीक है, तो ये बात होगी घन और घनाभ की। अब देखो इसमें तीसरा फिगर आता है बेलन का। तो ये बेलन क्या चीज़ होती है, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो घर में आपने सिलेंडर देखा होगा। तो सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन अगर मैं दोनों को हटा दूं तो जो बीच वाला पोर्शन बचेगा वो हमारा सिलेंडर होगा, या इसको बेलन, हिंदी में बेलन बोला जाता है। तो बोलचाल की भाषा में बेलन किसे बोलते हैं, जिससे हम रोटियां इस प्रकार से बेलते हैं। तो अगर मैं उनके भी दोनों साइड को हटा दूँ तो जो बीच वाला पोर्शन बचेगा वो बेलन होगा। ठीक है,
और ये जो बेलन है ये वृत्त से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे वृत्त को हम आपस में मिलाएंगे तो जो 3D फिगर होगी वो बेलन की फिगर होगी। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें चौथा फिगर आता है प्रिज्म का। तो प्रिज्म आप सभी लोगों ने देखा होगा, बट जो प्रिज्म होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर जो है वो प्रिज्म का ही एक स्पेशल केस है। ये प्रिज्म के बेस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो ट्रायंगल के आकार का होगा, तो ये इसका बेस हो जाएगा। या इसको मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका बेस हो गया। तो ये जो प्रिज्म है इसकी 3 साइडें हैं। प्रिज्म की 4 साइडें भी होती हैं, 5 भी होती हैं, 6 भी होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कितने फिगर दिए गए हैं। तो ये बात होगी सिमेट्रिक फिगर की। अब बात करते हैं नॉन सिमेट्रिक फिगर की। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा फिगर जिनका बेस और टॉप दोनों समान नहीं होते हैं वो नॉन सिमेट्रिक होते हैं। इसमें पहला आता है शंकु। तो शंकु या कोन आपने इस प्रकार से देखा होगा। जैसे इसका मैं अगर एग्जांपल आपको दूं तो बर्थडे की जो टोपी आपने देखी होगी उसका जो फिगर होता है वो कोन का फिगर होता है। या आपने कुल्फ़ी देखी होगी तो कुल्फ़ी का जो फिगर होता है वो भी कोन का फिगर होता है। और आप ये वाले फिगर में भी देख सकते हैं। इसका जो दूसरा टाइप आता है वो आता है गोला, गोला या स्पेयर। तो जो क्रिकेट की बॉल होती है या जो फुटबॉल की बॉल होती है तो वो आप गोले का एग्जाम्पल देख सकते हैं। और तीसरा जो फिगर आता है वो आता है अर्धगोला या सेमी स्पेयर, या इसको हेमी स्पेयर भी बोला जाता है। तो जैसे इसके नाम ही से पता लग रहा है अर्धगोला, अर्ध का मतलब आधा, गोला का मतलब स्पेयर। तो अगर मैं किसी गोले को बीच से काट दूं तो जो एक पार्ट बचेगा, ऊपर वाला पार्ट ले लो या नीचे वाला पार्ट ले लो, वो उसका अर्धगोला कहलाएगा। जैसे आप ये वाली फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसका चौथा जो टाइप आता है वो आता है पिरामिड का। तो पिरामिड जैसे आपने गीज़ा के पिरामिड देखे होंगे या आप ये वाले फिगर में भी देख सकते हैं, ये एक पिरामिड की आकृति है। ठीक, तो ये सारे हो गए सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो देखो, फार्मूला बनाने से पहले हम इसके कुछ टर्म्स जानेंगे। जैसे इसमें एक आता है आयतन। अब देखो ये आयतन क्या चीज़ होती है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई गिलास है, ठीक है, पानी का गिलास है, तो इसके अंदर मैं अगर पानी डालता हूँ तो जितना भी इसके अंदर टोटल पानी आएगा वो उसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आयतन हो जाएगा। दूसरा आता है इसमें पृष्ठ। तो ये पृष्ठ क्या चीज़ होगी, देखो बाहर जो भी आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये बाहर जो भी होगा, ये टोटल जो सरफेस होता है ये इसका पृष्ठ कहलाता है। ठीक, अगला आता है इसमें पार्श्व। तो पार्श्व या वक्र दोनों एक ही चीज़ है, या आप पार्श्व को हो या वक्र को हो। तो देखो ऐसा फिगर जिसमें वक्र या जिसमें गोला आता है, गोला आता है उसमें तो हम वक्र कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए सिलेंडर, इसमें गोला आता है तो इसका हम वक्र कहेंगे। बट जिसमें गोला नहीं होता है, जैसे आप क्यूब या क्यूबॉइड का एग्जांपल ले सकते हैं, देखो इसमें कहीं पर भी गोला नहीं आता है तो इसका हम पार्श्व पृष्ठ लेंगे। ठीक, पृष्ठ क्या हो गया, ये जो बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला जो सरफेस होता है वो इसका पृष्ठ कहलाता है। और वक्र और पार्श्व क्या चीज़ होती है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कमरे का एग्जांपल दूं तो आप कमरे के बीच में खड़े हो जाइए और कमरे के चारों तरफ घूमिए। आपको ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, बस आपको चारों तरफ देखना है, चारों तरफ घूमना है। तो जो जो चीज़ आपको दिखेगी वो पार्श्व या वक्र कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्यूब का एग्जांपल आपको दूं तो आप यहाँ पे बीच में यहाँ पे खड़े हो जाइए। आपको ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, चारों तरफ देखना है। तो आपको क्या दिखेंगे, ये चारों दीवारें ही तो दिखेंगी। एक दीवार ये दिखेगी, एक ये पीछे वाली, एक ये वाली और एक ये सामने वाली, ये वाली। ठीक है, ये जो 4 दीवारें आपको दिखनी हैं यही वक्र या पार्श्व कहलाता है। इसी प्रकार से सिलेंडर में भी होगा, आपको ऊपर भी नहीं देखना नीचे भी नहीं देखना, बस आपको ये चारों तरफ देखना है, ये इसका वक्र हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ होगी। अब अगला आता है संपूर्ण पृष्ठ। तो पृष्ठ मतलब बाहर वाला क्षेत्र, ये ऊपर वाला भी तो पृष्ठ होगा, ये वाला भी पृष्ठ होता है। ठीक है, तो अगर मैं पार्श्व पृष्ठ में ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन भी ऐड कर दूं तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। ठीक, तो ये तो बात होगी इनके नामों की। अब हम बात करते हैं कि हम आयतन कैसे निकालते हैं। जैसे जो सिमेट्रिक फिगर या जो 3D फिगर होते हैं उनमें आयतन कैसे निकाला जाता है। देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो 2D फिगर होता है उसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं या लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं,
और जो 3D फिगर होता है उसमें हम आयतन निकालते हैं, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकालते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक फिगर का आयतन हम कैसे निकालेंगे, आधार का बेस। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं, इनके जितने भी मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इनको आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, बस एक बार आपको इनको ध्यान से देखना है। तो आयतन में कैसे निकालूंगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। जैसे मुझे क्यूब का आयतन निकालना है तो इसका आधार कौन सा है, ये वाला इसका आधार है, यानी जहाँ पर ये टिका हुआ है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी ए है ये भी ए है, यानी ए स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया इसका ए स्क्वायर, और ऊंचाई भी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो ये भी हो जाएगा ए। तो ये टोटल कितना हो गया, ए क्यूब है, इसको मैं भुजा क्यूब कह सकता हूँ, ठीक। तो आयतन में इस प्रकार से निकाल सकता हूँ, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया, ये अगर मुझे निकालना है तो इसके जो फॉर्मूला होता है या इसको निकालने का तरीका है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या हो गया, जैसे अगर मैं क्यूब की बात करूं तो इसका परिमाप क्या होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, इसको मुझे परिमाप मतलब पूरा मापना है, तो पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा। तो टोटल कितना है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी टोटल 4A है। तो यहाँ पे जो आधार का परिमाप हो जाएगा वो हो जाएगा 4A इंटू ऊँचाई है ए, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं वक्र पृष्ठीय निकालूं, देखो क्यूब में तो वक्र तो होता नहीं है, तो वक्र पृष्ठ किसका निकालूंगा मैं, जिनमें इस प्रकार से गोला होता है। तो जैसे अगर मुझे सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र का मतलब ना मुझे ऊपर का लेना है ना नीचे का लेना है, तो ये चारों इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से मुझे घूमना है। तो आधार का परिमाप क्या हो गया, देखो क्योंकि ये वृत्त से बना होता है और वृत्त में परिमाप या परिधि होती है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr इंटू साथ में ऊंचाई अगर मैं h लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2πrh, ठीक। तो इस प्रकार से मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। अब अगला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो प्लस ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, यानी 2 इंटू, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो देखो अगर जैसे मैं अगर क्यूब की बात करता हूँ तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है 4A स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4A स्क्वायर इंटू 2 इंटू आधार कौन सा है, आधार मतलब ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होगा A स्क्वायर, तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, प्लस A स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक। तो इसी टाइप से हम सबके फॉर्मूले निकालेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। वक्र पृष्ठ भी इसी प्रकार से निकालेंगे, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। इनका यूज़ करके हम सब फिगर का फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसमें पहला घन आता है, तो घन का फॉर्मूला निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया। आयतन क्या होगा, ये जो बेस है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल तो होता है A स्क्वायर, क्योंकि ये भी A होगा, ये भी A होगा और ये वाला भी A होगा। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो ये टोटल हो गया A क्यूब। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अगर मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ, मुझे ना ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। अगर मैं चारों तरफ देखूंगा तो मुझे 4 दीवारें दिखेंगी और एक दीवार का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर, 4 दीवारें हैं तो 4A स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ऊपर वाली दीवार भी आएगी और नीचे वाली दीवार भी आएगी, तो टोटल हो जाएगा 6A स्क्वायर, ठीक। अब अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूँ तो विकर्ण क्या हो गया, जैसे अगर मैं कमरे के विकर्ण की बात करता हूँ तो कमरे में सबसे लंबी लंबाई की कौन सी छड़ आएगी, वही उसका विकर्ण हो गया। जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको रेड करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला इसका विकर्ण हो गया, ये वाला। अब इसका विकर्ण मैं कैसे निकालूंगा, देखो अगर मैं ये वाली लंबाई देखूँ, ये वाली, ये इसका जो आधार हो गया उसका विकर्ण हो गया, और ये स्क्वायर है, तो
स्क्वायर का विकर्ण होता है √2a, साथ में ये a है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसको d मानता हूँ तो पाइथागोरस का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इसका रूट हो जाएगा, तो √3a यानी विकर्ण हो गया √3a। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसी प्रकार से देखो, चार दीवारों का क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको बताया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और चार दीवारों का क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मैंने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि मैंने इससे भी आपको दिखाया था और इससे भी दिखा देता हूँ। देखो, आधार का परिमाप क्या होता है? ये जो बेस है इसका परिमाप क्या होता है टोटल? ये हो जाएगा 4a, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी a है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूले हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम घनाभ के फॉर्मूले निकालना सीखेंगे। तो अगर मैं इसको l मानता हूँ, लंबाई होगी l, चौड़ाई होगी b और ऊंचाई होगी h, तो कैसे निकालूंगा? अगर मैं आयतन निकालता हूँ तो ये जो बेस है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि आयतन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल ये l है, ये b है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा l इंटू बी इंटू ऊँचाई है h। तो इसको मैं लिख सकता हूँ l इंटू बी इंटू h, या लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई इसको लिख सकते हैं। अब आएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय मैंने क्या बोला था? अगर मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे चारों तरफ घूम के देखना है, और जो चीज़ें मुझे दिखेंगी वही उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ना मुझे ऊपर देखना है ना नीचे देखना है। तो मुझे क्या दिख रहा है? एक तो ये वाली दीवार दिख रही है, ठीक है, इसी के जैसे ये वाली दीवार होगी, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा b इंटू एच। इसी प्रकार से मुझे एक ये वाली दीवार दिखेगी और ये ठीक एक ये सामने वाली, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो, अगर मैं इसका निकालता हूँ तो ये है l इंटू एच। ठीक, इसी प्रकार से पीछे भी इसी के जैसे होगी, तो ये 2 हो गया, और एक सामने और इसके पीछे ये भी 2 हो गया। ठीक, तो बीच में प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 2l। अगर 2h अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो l प्लस b। या अगर मैं इससे निकालूँ तो मैंने क्या बोला था? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो जो आधार यानी कौन सा है? ये वाला है, और ये आयत है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, l इंटू बी, और ऊंचाई साथ में, ऊंचाई है तो इसका h हो जाएगा। ठीक है, परिमाप ये हो गया इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, यहाँ से भी यही आ रहा है, यहाँ से भी यही आ रहा है, तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? इसमें ये ऊपर वाला पोर्शन भी ऐड हो जाएगा। या अगर मैं यहाँ से देखूँ तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, तो जो आधार है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा l इंटू बी, और लेटरल सरफेस एरिया क्या है? 2 इंटू, यहाँ से देख लो इसको, b इंटू एच प्लस l इंटू एच। ठीक है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर मुझे इसका विकर्ण निकालना है तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? रूट में जो आयत का विकर्ण होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि एच भी हो जाएगा तो प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। या अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो, अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो विकर्ण मतलब इसमें सबसे लंबी कौन सी छड़ आ सकती है? सबसे लंबी लंबाई की छड़ मुझे रखनी है तो ये वाली हो जाएगी। तो अगर मैं बेस देखता हूँ तो बेस है l इंटू बी, इसका विकर्ण निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? अंडर रूट, क्योंकि ये आयत ही है तो आयत का विकर्ण होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है h स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, तो इसमें अगर मैं इसको d मानता हूँ तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये h है तो ये h स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं रूट लगा देता हूँ यहाँ से स्क्वायर हटा के, तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मुझे 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला था? इसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला है 2 इंटू एच एल प्लस बी,
या मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेलन की। तो बेलन मैंने आपको क्या बताया, ये जो वृत्त होता है उससे मिलकर बना होता है। और इसका आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, बेस, जो बेस यानी जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आयतन कैसे निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसमें आधार कौन सा है, यानी जहाँ पे ये टिका हुआ है, तो आधार है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं ऊंचाई को h मानता हूँ तो इंटू में h हो जाएगा, यानी आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो ये होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो आधार का परिमाप देखो, आधार क्या है, ये वाला, और इसका परिमाप क्या होता है, क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल का परिमाप या इसकी मैं परिधि निकालता हूँ। ठीक है, तो सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, और साथ में ऊंचाई है तो h, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h। ठीक, और अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने निकाल दिया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू आधार कौन सा है, ये वाला है जो कि वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने निकाल दिया। अगर मैं यहाँ से इसको 2 कॉमन, 2 और पाई कॉमन लेता हूँ, साथ में आर भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे एच बचेगा, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये फॉर्मूले हो गए बेलन के। तो मैंने सिमेट्रिक फिगर के, देखो घन की भी बात होगी, इसके भी फॉर्मूले निकाल दिए, इसका भी फॉर्मूला निकाल दिया, इसका भी हो गया। अब देखो जो प्रिज्म है उसके फॉर्मूले मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये प्रिज्म के फॉर्मूले ही हैं, क्योंकि प्रिज्म में कन्फर्म नहीं होता कि इसका बेस क्या दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर त्रिभुज इसका बेस दिया जाता है तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई इंटू ऊंचाई ये भी है तो एक ऊंचाई ऐड हो जाएगी। अब त्रिभुज भी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे अगर हमें समबाहु त्रिभुज दिया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर इंटू एच। तो इस प्रकार से ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम प्रिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए प्रिज्म के भी। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो सिमेट्रिक फिगर की तो मैंने बात कर ली। अब हम जो अगली वीडियो होगी उसमें नॉन सिमेट्रिक फिगर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।